ठीक है। सूडो ऑर्डर का मतलब, सूडो ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि बहुत रिएक्टेंट एक से ज्यादा होंगे, लेकिन उसमें एक एक्सेस होगा। एक्सेस होगा तो रेट उस पर डिपेंड नहीं करेगा, जो कम रहेगा उस पर रेट डिपेंड करेगा, और उसको हम लोग बोलेंगे सूडो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। HSA बुक की रीडिंग लगाना तुम अपना अच्छे से, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, या और भी कोई बुक होगा तुम्हारे पास, उसकी रीडिंग लगाना तुमको और समझेगा अच्छे से। ठीक है। समझ गया? ये तुम्हारा सूडो ऑर्डर रिएक्शन। चलो, मैं थोड़े बहुत एग्जाम्पल लिखा देता हूँ सूडो ऑर्डर रिएक्शन के। पहला एग्जाम्पल है जो अभी लिखा था हमने, CH3COO C2H5, इसको H2O के साथ रिएक्शन करा दो तो ये बन जाएगा CH3COOH, और इधर आ जाएगा C2H5OH। यहाँ H2O क्या होता है? एक्सेस होता है। यहाँ पे H2O एक्सेस होता है। ठीक है। इसी तरीके से अल्काइल हैलाइड को H2O के साथ रिएक्शन करा दो तो ये ROH प्लस HX, अल्काइल हैलाइड को H2O के साथ रिएक्शन करा दो, ऐसा हो जाएगा। समझ आए बात? ठीक है ना। मान लो तुम ग्लूकोज ले लो, C12H22O11, इसको H2O के साथ रिएक्शन करा दो तो ये हो जाएगा तुम्हारा C6H12O6, और ये हो जाएगा C6H12O6। ठीक है। रहेगा। ये सब सूडो ऑर्डर, सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। ये सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। ठीक है। लिख लिया सबने? चलो आगे लिखो। चलिए आगे लिखिए। चलो नेक्स्ट पॉइंट। हेडिंग लिखिए। हेडिंग लिखो, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन।
फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन। कभी कभी क्या होता है कि अपने को कंसंट्रेशन के जगह पे प्रेशर गिवन होता है। कंसंट्रेशन के जगह पे जब प्रेशर गिवन होगा, टाइम गिवन होगा, जैसे हमने सॉल्व किया था ना, टाइम गिवन होता था और कंसंट्रेशन गिवन होता था। यहाँ पे टाइम गिवन होगा और प्रेशर गिवन होगा। यहाँ पे टाइम गिवन होगा और प्रेशर गिवन होगा। जैसे मान लीजिए ए है कोई, ये गैस फेज में है और ये कन्वर्ट हो गया बी गैस में और इधर आ गया सी गैस में। अब इसका अपने को रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। इसका अपने को रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। प्रेशर की वैल्यू गिवन होगी, कंसंट्रेशन नहीं गिवन होगा। तो हम लोग उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, समझने का अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से आप समझिए, फिर आ जाएगा आंसर। देखो समझो, जब भी सा याद करने का, ये फॉर्मूला नहीं है, ये मेथड है। मेथड को सीखेंगे, अपने को प्रोसेस आ जाएगा, तो कोई भी रिएक्शन देगा, यू कैन सॉल्व दैट, ठीक है। बट फॉर्मूला याद करने की कोशिश ना करो, ट्राई करो कि तुमको आंसर आए। जो मेथड मैं सिखा रहा हूँ वो मेथड सीखो तुम, ठीक है। प्रोसेस आना चाहिए। देखो समझो, मान लो कि एट t इक्वल टू 0 पे टाइम 0 था, तो ए का प्रेशर पी नॉट था, इनिशियल प्रेशर पी नॉट एटमोस्फेयर था। तो बी और सी कितना होंगे, 0 होंगे, 0 होंगे, ठीक है। समझा बात। अब मान लो एट t इक्वल टू टी सेकेंड पे, मतलब कुछ टाइम के बाद ये पी नॉट माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स, और ये हो जाएगा एक्स। बोलो। सर प्रेशर भी कंजर्व होता है? प्रेशर तो इनिशियल रहेगा ना, प्रेशर तो फिक्स ही होगा ना किसी रिएक्शन का। नहीं सर, प्रेशर भी कंजर्व होता है क्या? कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कंजर्व मतलब क्या बोल रहे हो? मतलब सर जैसा कि जितना प्रेशर रिएक्टेंट में से कम हुआ है उतने इसमें हाँ प्रोडक्ट में, हाँ, तो बिल्कुल वही वही बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, टोटल डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वही तो होता है क्या, कि पूरे कंटेनर का जो प्रेशर होगा वो इंडिविजुअल प्रेशर के एडिशन के इक्वल होगा ना। पूरे कंटेनर का हाँ प्रेशर हाँ। होगा के प्रेशर के एडिशन इक्वल होगा, ठीक है। तो पी नॉट माइनस एक्स, यहाँ पर एक्स और यहाँ पर एक्स आ गया, ठीक है। अब देखो समझो, समझना, टोटल प्रेशर। अब हम लोग बात करते हैं टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर कितना आएगा, आएगा पी नॉट माइनस एक्स, ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा एक्स, इक्वल टू आ जाएगा पी नॉट प्लस एक्स। देखो ध्यान से, पीटी इक्वल टू आ जाएगा पी नॉट प्लस एक्स। आएगा। एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी पीटी माइनस पी नॉट, पीटी माइनस पी नॉट। यहां तक सबको क्लियर है? बोलो, थोड़ा जल्दी जल्दी रिप्लाई किया करो तुम लोग, बहुत आलसी है तुम लोग। पी नॉट है, ये 0 एक्स, तो गया पी नॉट प्लस एक्स,
गुड 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 गुड, थैंक यू। x इज इक्वल टू pt माइनस पी नॉट। होता है। डिसोशिएटिंग प्रेशर, अरे जितना प्रेशर पार्टिसिपेट किया रिएक्शन में वही तो एक्स होता है। एक्स क्या होता है? एक्स मतलब क्या होता है? जितना ब्रेक हो गया है ना, या जितना ब्रेक होने के बाद बना वही तो होगा। पीटी माइनस पी नॉट ना, देखो टोटल प्रेशर में से फाइनल निकाल दिया, दोनों का डिफरेंस क्या हो गया? एक्स। टोटल प्रेशर में से जो शुरू वाला प्रेशर था वो बाहर निकल गया, वही तो एक्स है ना। मतलब एक्स क्या है? जो प्रेशर रिएक्शन में गया। एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल नहीं, जो रिएक्शन में गया, जो रिएक्शन में गया, ए एक्स, देखो ये वाला एक्स है, ए एक्स, एक्स यही तो एक्स है। जो रिएक्शन के बाद बना बी और सी का प्रेशर। और एक्स कंसंट्रेशन में कैसे मेजर करते थे? एक मोल है तो उसका 0.3 ब्रेक हो गया तो एक्स कितना होता है? 0.3। अब यहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर है और मान लिया 0.5 एटमॉस्फेयर ब्रेक हो गया तो एक्स कितना हो गया? 0.5 एटमॉस्फेयर। नहीं सर वो कंफ्यूजन की था, जैसा कि x ना बहुत जगह डिनोशन में यूज होता है, जैसा कि x मोल फ्रैक्शन में भी यूज होता है, और अभी इसमें भी x है तो पता नहीं चलेगा ना। क्या क्या नहीं पता चलेगा? सर x, सर छोड़ो जाने दो। है सर कहने अबे वाला मोल फ्रैक्शन में यूज होता है तो ऐसा लिखा रहेगा ना, वो एक्स ए एक्स बी ऐसा लिखा रहेगा ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, मोल फ्रैक्शन ऑफ डी। मोल फ्रैक्शन इंडिविजुअल का होता है ना। देखो x इज इक्वल टू पी टी माइनस पी नॉट। यहाँ पे मान लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए मान लो पी ए है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी मान लो पी बी है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी मान लो पी सी है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पी ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी पी सी। अब यहाँ पर लिखो पी ए इज इक्वल टू आएगा तुम्हारा पी नॉट माइनस एक्स। पी इज इक्वल टू आएगा पी नॉट माइनस एक्स, और एक्स के वैल्यू इसमें रखो तो पी इज इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट माइनस पी टी माइनस पी नॉट। ये हो जाएगा पी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी टी, पी नॉट माइनस पी टी। चलो लिखो इतना।